हेलो एवरीवन, माय सेल्फ रमित, वेलकम टू माय चैनल। अपन ने पिछले लेक्चर में समास प्रकार पूरा कंप्लीट कर चुके थे। अभी इस लेक्चर में अपन प्रत्यय यानी सेकंड ला चैप्टर पेपर 1 ये देखने वाले हैं। इस वीडियो में केवल अपन सिर्फ स्टार्टिंग करने वाले प्रत्यय अध्याय, क्योंकि प्रत्यय अध्याय में बहुत से कॉम्प्लिकेशंस आते हैं प्रत्यय सॉल्व करने के लिए, इसलिए मैं स्पेशली पेपर को आपको ऊपर सॉल्व करके दिखाऊंगा। लेकिन इस लेक्चर में अपन इंट्रोडक्शन लेंगे प्रत्यय का और 2 प्रत्यय देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मतलब क्या होता है प्रत्यय, मतलब क्या होता है प्रत्यय, मतलब क्या, that type of word at present at the last of the word and make the new word। मतलब ऐसे शब्द जो किसी और शब्द के साथ अगर आखिर में जुड़ जाए और उससे कुछ नया शब्द बन जाता है उसको प्रत्यय कहा जाता है। तो प्रत्यय आपको समझ में आ गया। अब इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन, और ये जो क्लासिफिकेशन है इसे आपको याद करना है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्लासिफिकेशन नहीं पूछते, जो 11 प्रत्यय दिए हैं वो पूछते हैं, लेकिन एज पर नॉलेज आपको याद रहना चाहिए, मतलब पता रहना चाहिए क्या है। तो सबसे पहले शुभ प्रत्यय, अपन ने पहले ही कौन सा चैप्टर था आप मेरे को कमेंट में बताओ, या फिर सेकंड अध्याय उसमें अपन ने पढ़े थे सुबंध और तिड़ंत, तो इस अध्याय में भी अपन देखेंगे। शुभ प्रत्यय मतलब क्या होता है। शुभ प्रत्यय मतलब नामों के एंड में लगने वाले सुबंध बोलते उसको सुबंध प्रकार बोलते हैं। और दूसरा प्रत्यय का प्रकार है 3 प्रत्यय जो क्रिया के एंड में लगता है। ये 21 है और ये 18 है, अपने को मालूम है। उसके बाद है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय मतलब क्या, धातुओं के नाम पद बनाते हैं, मतलब जो धातु है धातुओं को नाम बनाते हैं, इसको कृत प्रत्यय बोलते हैं। उसके बाद तद्धित प्रत्यय, ये नाम पदों के विभिन्न रूपों से प्रयोग किया जाता है। मतलब नाम का विभिन्न रूपों से, मतलब एक नाम है जैसे राम फलम खादति, तो ये राम का अलग अलग इट्स यूज कर लो, उसको तद्धित प्रत्यय बोलते हैं। उसके बाद स्त्री प्रत्यय, उसके नाम में स्त्री मतलब स्त्री शब्द ये नाम पदों के स्त्रीवाचक रूप बनाता है। नाम जो पद है उसका स्त्रीवाचक शब्द बनाता है। ये सिर्फ आपके लिए नॉलेज के लिए रखना है, इससे क्वेश्चन नहीं आता है, वाइवा में आपको पूछ सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन सिर्फ जो 11 प्रत्यय बताए गए अपने पेपर 1 में उसी में से आएंगे, और उसी को आपको अच्छे से करना है। और प्रत्यय थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि इसमें कैसा है कि आपको क्या चीजें समझ में नहीं कैसी चल रही है। इसमें अपने को वाच्य भी देखना है। वाच्य अगर आपको सॉल्व करते हैं तो वाच्य में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद है फर्स्ट प्रत्यय अपन देखेंगे त प्रत्यय, मतलब तू। अभी त प्रत्यय किसमें यूज होता है, भूतकाल क्रिया और विशेषण शब्द बनाने के लिए त प्रत्यय का उपयोग किया जाता है। मतलब भूतकाल जो क्रिया है और विशेषण है उसके लिए। अभी विशेषण क्या है, विशेषण क्या है, इसको और डिटेल में अपन लास्ट चैप्टर पेपर 1 विशेषण में देखने वाले हैं। ठीक है, उस तो त प्रत्यय भूतकालिक क्रिया और विशेषण शब्द बनाने के लिए त प्रत्यय का उपयोग किया जाता है। ये एमसीक्यू पॉइंट है, आपको कर्मवाच्य और भाववाच्य में त प्रत्यय का यूज किया जाता है। अब कर्मवाच्य और भाववाच्य क्या होता है अपन वाच्य में देखने वाले आगे। सिर्फ एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू याद रखो कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में त प्रत्यय यूज किया जाता है। इसमें जो करता है, मतलब जो करने वाला है उसको कर्ता बोलते हैं, और क्या कर रहा है उसको कर्म बोलते हैं। ठीक है, तो कर्ता की तृतीय विभक्ति होनी चाहिए। तृतीय प्रथम आपको ऑलरेडी पता है, शब्द के थ्रू आपको हो चुके हैं, तो आपको तृतीय विभक्ति और कर्म की प्रथम विभक्ति है। तो कर्मवाच्य बोले तो उसमें कर्म की प्रत्यय और कर्ता की तृतीय आपको वाच्य में मैं बताऊंगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। आ प्लस गम, ये क्या है, धातु है, और धातु के साथ अपन क्या ऐड करेंगे, प्रत्यय, तो नया शब्द बनेगा ऐसे आगत। आगम प्लस द आगत। अभी आपको स्क्रीन के ऊपर एक टेबल जो देख रहा होगा, जो टेबल आपको इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। एक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से सवाल आते हैं ज्यादातर। तो आपको अगर मतलब सॉल्व करते तो आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि कैसा है, पुल्लिंग में अलग चलता है, स्त्रीलिंग में अलग चलता है, नपुंसकलिंग में अलग चलता है। जैसे आप देखिए आगत, अभी पुल्लिंग में आगत हो गया, और स्त्रीलिंग में आगता हो गया, और नपुंसकलिंग में आगतम हो गया। तो ऐसे ही त प्रत्यय के टेबल मैंने जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाया है वैसे ही आपको आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। और अगर एज ए सेंटेंस में देखिए तो कैसे होता है, रामेण पुस्तकम पठितम, इसमें त प्रत्यय लगा है। ठीक है, उसके बाद है तौतु प्रत्यय, दूसरा प्रत्यय तौतु प्रत्यय, ये भी भूतकाल में यूज होता है। और भूतकाल बोले तो वान, वती और वत, ये सब मतलब पुल्लिंग में गतवान, स्त्रीलिंग में गतिवती, और नपुंसक में गत मतलब वत। वान मतलब पुल्लिंग, वती मतलब स्त्रीलिंग, और वत मतलब नपुंसकलिंग। ये आपको झा दिख गए मतलब वो सेंटेंस ना, मतलब ये सेंटेंस भूतकाल में, मतलब पास्ट सेंटेंस है। ठीक है, तो वहां पे तौतु प्रत्यय यूज होता है। इसका भी टेबल आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि तौतु प्रत्यय भूतकाल में, और भूतकाल को वैसे पहचाना है तो पुल्लिंग में वान, स्त्रीलिंग में गति और नपुंसकलिंग में वत। तो ये लेक्चर में अपन सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया प्रत्यय का। अगर ये भी आपको तौतु प्रत्यय या तो प्रत्यय समझ में नहीं आएगा तो अगले लेक्चर में अपन अच्छे से इसको प्रत्यय को अपन कैसे सॉल्व करते हुए देखने वाले हैं। तो
आज के लिए इतना ही, अपन इंट्रोडक्शन ले पाते हैं कि अगले एक लेक्चर में अपन पूरा प्रत्यय देखेंगे, उसके बाद हिस्ट्री एक लेक्चर, पेपर 1 आपका एंड हो जाएगा और उसके बाद हम पेपर 2 का चालू करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।